तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने जनवरी और फरवरी के जो करंट अफेयर्स हैं वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये सारे करंट अफेयर्स हमने एमसीक्यू हमने करवा दिए हैं। करीब 100+ करंट अफेयर्स जो है वो आपके अ, दोनों ही जो मंथ है उन मंथ में, दोनों ही मंथ में आपके करंट अफेयर्स हो चुके हैं। और साथ में उसमें स्टैटिक जीके भी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली आप फेसबुक पे जाके आप देख सकते हैं। वहां से आपको इन करंट अफेयर्स के जो वीडियोस है वो मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपको पीडीएफ की भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपके टेलीग्राम चैनल में आपको दे दिया जाएगा। तो वहां भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मार्च का करंट अफेयर्स। ये बेसिकली पूरे मंथ का ही है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर। ओके। तो जो स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको मैं यही कहूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। और ये लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके वहां पर मिल जाएगा। साथ में आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ से स्टडी मटेरियल्स है यहाँ आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है। कोई भी इशूज है रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरीज है तो उसके लिए आप इस कांटेक्ट जो नंबर आप देख सकते हैं इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या आपने बोला जनवरी का वीडियो अपलोड तो हो चुका है? हाँ, मैंने जनवरी का वीडियो करवा दिया है। जनवरी और फरवरी का जो वीडियो है उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है। समझ में आ गया? ओके। पहला क्वेश्चन आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आ गया है, देखिए, विच नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया 58th टाइगर रिजर्व? ठीक है। ऑप्शन से आपके माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, गुरु घसीदास नेशनल पार्क, या फिर ऑप्शन डी पेंच नेशनल पार्क। तो रिसेंटली 58th नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क जो है वो अनाउंस कर दिया गया है? जल्दी से आंसर्स। आंसर्स ए। ओके। क्या जनवरी का ओनली 2 वीडियोस? हाँ, हमने 2 पार्ट्स में सारे वीडियोस उसको अपलोड किए हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। आप देखिए, उसको करवा चुके हैं हम लोग। ठीक है। तो करवा चुके हैं हम लोग वीडियोस। चलिए, आंसर क्या है? ओके। ठीक है। करेक्ट आंसर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही आंसर है। आपका आंसर है माधव नेशनल पार्क। बिल्कुल। माधव नेशनल पार्क बिकम 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये कहां पर है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अभी क्या है, मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है। अदर 8 कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुरा, पन्ना, संजय डुबरी एंड वीरांगना दुर्गावत। ठीक है। जिसमें से आपका कुछ कुछ जो स्टैटिक जीके में भी आ जाता है। तो आपको वो याद रखना होगा। जैसे आपका ये बांधवगढ़, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कान्हा, पेंच। ठीक है। ये आपको 3 याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
ओके, सॉरी। ओके, चलिए। ओके, अब से देखते हैं कि यूट्यूब में ही करवाएंगे, वो बेटर भी होता है ना। ठीक है, चलिए तो वही करवाएंगे आपसे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि इसमें आपको यूट्यूब में ही करवाया जाएगा। ओके, देखिए। तो जो आपका क्या है, बांधव नेशनल पार्क जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है, और ये 58th नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। ऑप्शन है आपके 110, 118, 120 या फिर 130। जल्दी से आंसर देते रहिए। 118, ओके। कोई और? बाकी ए 110, ओके, बी 118, 118। ए, अच्छा। तो आपका आंसर होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है ना, उसके अकॉर्डिंगली 118 है आंसर। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है वो 118 है, ये देखिए। ओके, हर साल अ, जो फिनलैंड है वही टॉप करते हैं। पब्लिश बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया रैंक कितना है? 118। नेपाल जो है 92nd में है। पाकिस्तान 109th। बांग्लादेश 134th में है। ठीक है, टॉप कंट्रीज जो है अगर हम बात करें उनकी, तो फिनलैंड जो है वो टॉप में आ जाती है, और डेनमार्क सेकंड में। यही फर्स्ट और सेकंड, यही लोग, मतलब ये दोनों कंट्रीज है। हर साल ही फिनलैंड और डेनमार्क फर्स्ट में आती है। लास्ट जो है एकदम वो अफगानिस्तान है। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या है? जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन, हेल्थी लाइफ। मतलब जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड होता है? वो जीडीपी होता है, पर कैपिटा इनकम, या फिर आपके सोशल सपोर्ट कैसा है, सोसाइटी कैसी है, हेल्थ उनकी लाइफ कैसी है, हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं वो कैसे हैं, पर्सनल फ्रीडम कितनी है, करप्शन कितने हैं। तो इन सब को मिला के बन जाता है आपका क्या, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, ओके, चलिए। नेक्स्ट आते हैं। विच टीम वन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? ऑप्शन है आपके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। अच्छा, बी आंसर, ठीक है। हम्म, ये तो मतलब आना चाहिए था। देखिए, फोटो देख लीजिए तो ही समझ में आ जाएगा।
ये तो इजी क्वेश्चन था। होस्ट पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था, जिसका फाइनल मैच यूएई में हुआ। चैंपियंस जो है कौन है? इंडिया। ठीक है, थर्ड टाइटल है। रनर्स अप न्यूजीलैंड रहा है। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में था। प्लेयर ऑफ द सीरीज था रचिन रविंदर, आर रविंदर। और मोस्ट विकेट्स जो थे मैट हेनरी, न्यूजीलैंड ने लिया था। ठीक है, मतलब न्यूजीलैंड के थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन ए, इंडिया। और न्यूजीलैंड जो है वो रनर अप रही है। ठीक है, ये रनर अप रही है। सेकंड। ये तो इजी था, इसका तो आंसर देना चाहिए था। नेक्स्ट बताइए जल्दी से। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2025? ऑप्शन है आपके अनोरा, द ब्रूटालिस्ट, कॉन्क्लेव, डून टू। जल्दी से बताइए, क्या होगा आंसर? गुड। हम्म, अनोरा। जो अनोरा है, हाँ, ये बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2025 हुआ है। ठीक है, देखिए। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके। तो इसमें देखिए क्या है कि 97th अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड 2025 जो विनर है, बेस्ट फिल्म हुआ था अनोरा। ठीक है। हाँ, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रूडी, द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो मिकी मेडिसन, अनोरा के लिए थी। और बेस्ट डायरेक्टर जो है वो सी सॉन बेकर, अनोरा के लिए। ठीक है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो। और मोस्ट अवार्ड्स जो है वो अनोरा को ही मिले, 5 टोटल। ठीक है, टोटल 5 मिले, तो आपको ये याद रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2024? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस: विनोद कुमार शुक्ला, नरेश मेहता, लीलाधर मंदलोई, या फिर ऑप्शन डी, नागार्जुन। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 किसको मिला है? बताइए जल्दी से। ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि हमारे लिटरेरी अवार्ड्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट अवार्ड हो जाता है, वो ये सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड मिलता है, ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर के लिए, वो क्या है? उसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला। ओके, बाकी बाकी बताइए मुझको। आंसर है, ठीक है, बिल्कुल, विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला जो है, इनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। देख लेते हैं, ये देखिए। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024, जो किसको मिला है? ये विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड, फर्स्ट विनर 1965 में जी शंकरा थे, जी शंकर कुरुप। और इसमें कैश प्राइस जो है वो 11 लाख रुपए जो कैश प्राइस दिया जाता है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 में का जो है वो निकला है वर्ष, मतलब वो वाला जो 59th वाला जो है वो इस साल पब्लिश किया गया है। विनोद कुमार शुक्ला, हिंदी राइटर और फर्स्ट विनर फ्रॉम छत्तीसगढ़।
ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ अवार्डी है। ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन होगा आपका ए, विनोद कुमार शुक्ला। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 5 मिशन विल बी लॉन्च इन कोलैबोरेशन विथ विच स्पेस एजेंसी? जैसे कि मैंने बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन इसके बहुत आते हैं। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए जक्सा, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी ईएसए, या फिर ऑप्शन डी रॉसकॉस्मोस। ठीक है, रॉसकॉस्मोस। ठीक है, जक्सा जो है जापान का है। नासा तो आपको पता ही होगा, यूएसए। ईएसए जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, मतलब यूरोप की है। और रॉसकॉस्मोस मतलब रशिया की है ये। तो किसके थ्रू से? बताइए जल्दी से। ओके। हाँ, एक ही इंसान को मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड। लिटरेचर का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, वो एक ही को मिलेगा। हर साल ये आता है, मतलब 2024 का 25 में पब्लिश किया गया। 2025 का 26 में पब्लिश किया जाएगा, इस तरीके से। और वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन चंद्रयान 5 जो है वो मिशन, इसको याद रखिएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट। इसका आंसर होगा जापान वाला जो जक्सा। ठीक है, GAX है ये। जी। ठीक है। ओके, देखिए, सेंटर्स अप्रूव्ड चंद्रयान 5 मिशन। प्रीवियस मिशन जो था हमारा चंद्रयान के जितने भी थे वो देखिए 2008 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। फिर क्या हुआ था, 2019 में चंद्रयान लॉन्च हुआ। और फिर 2023 में लैंडिंग पॉइंट नेम शिव शक्ति पॉइंट लूनर साउथ में लॉन्च हुआ था। ठीक है। और उसके बाद क्या है, अभी फोर, जो चंद्रयान 4 है वो 2027 में लॉन्च करेगा। ठीक है। और ये भी वही शिव शक्ति जो पॉइंट हमने जहां पर वो उतरा था उसका नाम रख दिया था शिव शक्ति। और जो, अब देख सकते हैं ये चंद्रायन वाला जो पार्ट हम देख रहे हैं ये फिफ्थ वाला है, फिफ्थ मिशन है ये। ठीक है, समझ में आया? ये फिफ्थ मिशन है। तो अभी 2040 तक इसका प्लानिंग है, तो उसका अभी से बन रहा है। ठीक है, तो 2004 अभी, सॉरी, 2027 में जो चंद्रयान 4 है उसको लॉन्च किया जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ वाला भी है उसका भी हमें क्या मिल गया है, जो क्लियरेंस मिल गया है इसरो को, तो वो अभी उसको अभी वो बनाने की सोच रहे हैं कि 2040 तक वो क्या करेंगे, चंद्रयान 5 को भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है ना, तो उसको प्लानिंग करना है। तो उसी वजह से क्या है, पहले से ही अप्रूवल मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि फोटो जो आप देख रहे हैं ये इनका नाम, आपको नाम पता है चेयरमैन ऑफ, अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है वी नारायणन। ठीक है, वी नारायण। ठीक है, इनका नाम क्या है, वी नारायण। नेक्स्ट टाइम, इंडिया's फर्स्ट PPP, public private partnership, green waste processing plant has been set up in which city? ऑप्शन है आपके भोपाल, पुणे, जयपुर, इंदौर। वी नारायणन। ठीक है, मुझे इसके बारे में बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या होगा आंसर, जल्दी से।
बताइए। नेक्स्ट। और कोई? क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से। आप भी साथ साथ आंसर आंसर करते रहिए तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कि कितना नॉलेज है आपको या फिर कितना याद रहता है, वो सब भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आंसर करना जरूरी है। ठीक है, देखिए, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग है तो ये जो है सबसे पहले आपका आंसर होगा इंदौर। ये इंदौर लास्ट 8 सालों से क्या कर रहा है, ये जीतता आ रहा है। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी बन गया है। तो उन्होंने क्या किया है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाए हैं, जिसमें क्या है कि ये लोग वेस्ट जो है उनको क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, जितने वेस्ट उनको प्रोसेस करके उनको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे और भी क्या हो, सिटी और भी साफ रहे। सेटअप बाई एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एंड इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेटअप अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। Plant will process green waste, examples wood, branches, leaves, etc., flowers, into sawdust. Sawdust मतलब क्या है, ये used for alternative fuel packaging material। ठीक है, इन सब चीजों में यूज होता है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी, आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन से आपके अजय सेठ, हसमुख अधिया, तुहिन कांत पांडे, या फिर भूषण पांडे। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ए। ओके, बाकी? तुहिन कांत पांडे, ओके। बाकी? अजय सेठ, अच्छा। तुहिन कांत पांडे जो बोल रहे हैं उनका इसी में कंफ्यूजन हो जाता है ना। मैं बस देख रहा था कि आप कैसे आंसर करते हैं इसको। ठीक है, आंसर आपका अजय सेठ होगा। तुहिन कांत पांडे जो थे ना, हमने करवाया था तो सेबी के चेयरमैन बने हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के वो चेयरमैन बने हैं। ठीक है, देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1947 में। इसका जो टर्म है वो 2 साल का है, 2 इयर्स का है। ठीक है, यही है आपके, जिसका आंसर बता रहे थे हम, अजय सेठ, ऑप्शन ए। ठीक है, यही अजय सेठ है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। वरुण या वरुणा 2025 is a bilateral naval exercise between India and which country? ऑप्शन है आपके, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए मुझे जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया, ओके। बाकी?
फ्रांस। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया। हम्म, फ्रांस। साथ साथ आंसर करते रहिए तो आपको इजी होगा, अच्छा रहेगा। जल्दी से। डी। ओके। तो आंसर जो है ना आपका है ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस है, ठीक है। तो वरुण जो है आपका फ्रांस के साथ इंडियन नेवल एक्सरसाइज ही हुआ है, ठीक है, मतलब इंडियन नेवी एंड फ्रांस जो फ्रेंच नेवी है उनके साथ। ओके। 23rd एडिशन ऑफ वरुणा 2025 बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज लोकेशन क्या है? अरेबियन सी, इंडिया एंड फ्रांस। एक्सरसाइज शक्ति अगर है तो वो आर्मी, वरुण नेवी, और गरुड़ मतलब ये क्या है आपके फ्रांस के साथ जब भी होता है जो नेवल होता है, नेवल को हम बोलते हैं वरुणा। और अगर गरुड़ हो, ऑपरेशन गरुड़, तो एयरफोर्स का होगा इंडिया एंड फ्रांस। अगर एक्सरसाइज शक्ति है तो वो इंडियन आर्मी वर्सेस फ्रेंच आर्मी। तो ये तीन आपको नाम याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार। देखिए। देखिए, पहला क्या है आपका? अगर ऑपरेशन शक्ति है तो वो हो गया आर्मी के रिलेटेड हो गया, क्योंकि वो क्या है आपके इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के। अगर वरुण है तो नेवी है, वही इंडिया एंड फ्रेंच, ठीक है। और अगर लास्ट की बात करें तो वो क्या गरुड़ होगा, वो एयरफोर्स के रिलेटेड, ठीक है। तो ये है, समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। Which team won the 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप? ऑप्शन है आपके इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, इंग्लैंड। आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? मुझे जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इंडिया। ओके, बाकी? इंडिया। ओके। इंडिया। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। तो इंडिया है, ठीक है, कंसेक्यूटिवली इंडिया ही जीतती है हर बारी। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ था और इंग्लैंड इसमें रनर अप रही है, तो ये रनर अप है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ था फाइनल में, ठीक है। होस्ट कंट्री जो थी वो इंग्लैंड। मेंस चैंपियनशिप इंडिया जो थी वो चैंपियन जो बनी है। इंडियन इंडिया जो है वो चैंपियन बनी, रनर अप जो थी वो इंग्लैंड थी, ठीक है। वुमेन्स में भी अगर बात करें तो वुमेन में भी इंडिया ही जीती है और रनर अप इंग्लैंड रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आपको सिर्फ मेन का याद नहीं रखना है, वुमेन भी है उनका भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट। विच कंट्री ओवरटुक यूएई एज इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस? ठीक है, ऑप्शन है आपके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, सऊदी अरेबिया। ठीक है। आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। यूनाइटेड स्टेट्स। ओके। ठीक है, बाकी? बाकी जल्दी से बताइए। कनाडा। ओके। यूएस। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, इंडिया रेमिटेंस सर्वे 2023-24 रिलीज्ड बाय आरबीआई। ठीक है, टोटल रेमिटेंस रिसीव्ड 2023-24 कितना है वो?
$118.7 बिलियन। टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस क्या है? यूएसए, यूएई। ठीक है। लीडिंग स्टेट्स रिसीव रेमिटेंसेस, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र, केरला, ठीक है, उसके बाद केरला। ठीक है। रेमिटेंस क्या है? मनी ट्रांसफर्ड बाय फॉरेन वर्कर्स इन हिज हर ओन कंट्री। एक बार एक क्वेश्चंस आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, ठीक है, रेमिटेंसेस के बारे में। तो मैंने आपको वो जीडीपी जीएनपी में करवा रहा था, आपको याद होगा। तो उस वक्त एक क्वेश्चंस ऐसा एमसीक्यू ही था, मतलब करंट अफेयर्स ही था, तो जीडीपी और जीएनपी के रिगार्डिंग था। तो मैंने बताया था कि जीडीपी क्या है, वो तो हमारी इंडियन जो प्रोडक्ट्स है या फिर फॉरेन प्रोडक्ट्स है, सबको एक ही मानती है, क्योंकि इंडिया के कॉन्टिनेंट में, मतलब जो टेरिटरी है उसके अंडर में जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो जीडीपी के अंडर में आ रहा है। लेकिन जीएनपी थोड़ा अलग हो जाता है। जीएनपी क्या करता है? सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को ही वैल्यू देता है, और चाहे वो बाहर से क्यों ना हो, इंडिया के बाहर ही क्यों ना हो। जैसे मैंने बताया था कि अगर टाटा है, तो टाटा जो है वो इंडिया के बाहर भी काम करती है। ओ हाँ, कुंदन, हाँ हाँ हाँ, कुंदन ने पूछा था, करेक्ट। तो टाटा जो है वो बाहर काम करती है, कहाँ? अ, इंडिया के बाहर काम करती है, तो उसका जो पैसा है वो कहाँ आएगा? जीएनपी में आएगा। ठीक है। तो जो भी कंट्री, हमारी जो भी कंपनी है, वो इंडियन कंपनी है, बाहर काम कर रही है, इंडिजिनस होनी चाहिए बस। ठीक है। वो विदेशी कंपनी जैसे सैमसंग सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, या फिर जितने भी एलजी, जितने भी सारे कंपनीज हैं, उन कंपनीज को जीएनपी ऐड नहीं करती है। ठीक है। ये हो गया बात। ठीक। अब क्या हो जाता है, कई लोग जो कि एनआरआईज होते हैं और बाहर रहते हैं, सपोज कि यूएस में रहते हैं, यूएसए में, ठीक है, उनका वो सैलरी क्या करते हैं, उनका पैसा वो इंडिया में आता है, क्योंकि इंडिया में भी आपको टैक्सेस एटसेट्रा से वो देना पड़ता है। ठीक है। तो वो ट्रांसफर करते रहते हैं इंडिया में, तो उसका जो सैलरी है वो जीएनपी में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडियन है, काम करता है यूएस में, और इंडिया में पैसे भेजता है, तो इस वजह से। ठीक है। तो इसीलिए रेमिटेंस बोलते हैं उसको। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द टोटल अप्रूव्ड, सॉरी, टोटल outlay approved by the Union Cabinet for the राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जीएम? ऑप्शन है 2400 करोड़, 3400 करोड़, 4000 करोड़, या फिर 3000 करोड़। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि थोड़ा सा दिल पे धक्का लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं जब, तो क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा कि आप जब भी आपको लगे कि ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं और आपको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ के आ जाइए। अगर मुझसे भी पूछा जाए कि ऐसे अचानक से ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, तो सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। समझ में नहीं आता है कि क्या आंसर होगा, क्या होगा, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाए, उससे अच्छा आप छोड़ के आ जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको याद रखिए, जितना आप याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय गोकुल जो मिशन है उसके अकॉर्डिंगली कितना है? ऑप्शन 3 लाख, सॉरी, 3400 करोड़ होगा। ऑप्शन जो बी है। ठीक है। ए नहीं तो बी, हाँ, बी, बी है, बी सही है। ए नहीं है, बी है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा देख लेते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन है क्या। फ्लैगशिप स्कीम फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवेन ब्रीड्स, मतलब जो काउज एंड बफेलोज है वो। ठीक है। गोकुल समझ रहा है ना, गोकुल मतलब वो गाय। ठीक है, ऐसे। Launched in 2014, aims क्या है? To enhance milk production and productivity using modern technology. Implemented by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. ठीक है, समझ में आ गया? तो आरजीएम समझ में आ गया होगा आपको कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये है क्या। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024? देखिए, अब ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा पहले देख लीजिए कि महाराष्ट्र के बारे में,
अभी आपको लगेगा महाराष्ट्र के बारे में तो हम क्यों पढ़े, लेकिन क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है। मैं आपको दिखा अभी बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है ये। आपको आंसर जब एक्सप्लेन करेंगे तब। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024, ठीक है। ऑप्शन से आपके अनुपम खेर, सोनू निगम, शिवाजी लोतन पटेल, या फिर राम सुतार। बाकी बाकी देखिए, आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन डी, राम सुतार। राम सुतार के बारे में मैं आपको आंसर बाद में वहाँ पे मार्क करता हूँ। देखिए, राम सुतार जो है ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है। इन्होंने ही क्या किया था, आपके जो टॉलेस्ट स्टैचू है ये देखिए, वर्ल्ड टॉलेस्ट जो स्टैचू है गुजरात, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो उन्होंने बनाई थी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें पद्मश्री पद्म भूषण से बनाया गया था, मतलब नवाजा गया है। ये बहुत फेमस एक क्या है, आर्किटेक्ट आप बोल सकते हैं, स्कल्प्टर, सॉरी आर्किटेक्ट नहीं, स्कल्प्टर आप बोल सकते हैं, बहुत फेमस स्कल्प्टर है, ठीक है। इन्होंने ही करीब 182 मीटर का हाइट का हाईएस्ट बनाया था, है ना। कितना था, 182। क्लियर। अब बात आती है कि ये जो उन्होंने बनाया, इनका नाम क्या है, राम सुतार। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ऐसे ही दे रहा हूँ। 182 मीटर क्यों, आपको आइडिया है 182 क्यों? 183 होने से क्या प्रॉब्लम हो जाता, या 184 होने से क्या होता, या 180 होने से क्या हो जाता, क्या प्रॉब्लम आ जाती? इतना ही क्यों रखा गया, 182 क्यों रखा गया? इसका हाइट तो ही है ना। तो ऐसा क्यों बनाया गया, आपको आइडिया है? क्योंकि गुजरात असेंबली में करीब 182 मेंबर्स ने डोनेट किया था पैसे, तो इसी वजह से उसका हाइट भी 182 मीटर रखा गया, ठीक है। और ये हाईएस्ट भी हो जाता है वर्ल्ड का इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, हु वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025? ऑप्शन से आपके गुंटर ब्लॉसम, रॉजर फल्कोनर, सुनीता नारायण, पीटर ग्लिक। नहीं, बस ऐसे ही बताया था, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वो सब, बस थोड़ा सा इन डेप्थ बस जानने के लिए, वही, हमें बस हाइट याद रखनी है, स्कल्प्टर का नाम याद रखना है, बस इतना ही। तो चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चंस का बताइए क्या होगा। मेरा नाम मेरा नाम अमित है, ठीक है, अमित, अमित मंडल, ठीक है, ये मेरा नाम। सुनीता नारायण, टी, ओके। मिक्स आंसर्स मिल रहे हैं। पीडीएफ, ओके, मैं एक बार सर से बात करके पीडीएफ ग्रुप में भेजता हूँ, मतलब आपके टेलीग्राम चैनल में है या फिर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, एक बार सर से पूछ के बताता हूँ, ठीक है। ठीक। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए, गुंटर ब्लॉसम, ठीक है। देखिए, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 established in 1991, awarded by Stockholm Water Foundation। 2025 के विनर जो है वो गुंटर ब्लॉसम है, हाइड्रोलॉजिस्ट है, ठीक है, पानी के ऊपर रिसर्च और करना, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये ही है गुंटर ब्लॉसम, ठीक है। मुझे ये नाम का उच्चारण मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या होगा, गुंटर है या जो भी है,
क्योंकि इनके तो अ, जो स्पेलिंग्स हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, पर उनके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं। तो जो भी है यही है। ठीक है। ओके। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट। विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? ऑप्शन है आपके: जापान, इजराइल, श्रीलंका, इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं पीडीएफ दे दूंगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, हाँ बताइए। इंडोनेशिया। बाकी का इंडोनेशिया। ओके। टी में भी नो प्रॉब्लम। ओके। बाकी। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। ठीक है। ओके चलो, आंसर है आप कह रहे हैं तो इंडोनेशिया मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो इंडोनेशिया देखिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनका हेडक्वार्टर जो है वो आपके शंघाई में है। ठीक है, चेन्नई sorry, चाइना में। चलिए, चाइना में। सेटअप बाय ब्रिक्स जो है कंट्री हमारी, वो 2015 में बनाया गया था। प्रेसिडेंट जो है अभी दिल्मा रूसफ है। मेंबर्स कौन से? ब्रिक्स कंट्री जो है हमारी: बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट, अल्जीरिया, ये सारे हैं। ठीक है, ब्रिक्स में मतलब जो हमारे जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारे हैं। ठीक है। और साथ में क्या है, इंडोनेशिया एक न्यू कंट्री ज्वाइन हुई है। तो ब्रिक्स तो है ही, साथ में क्या है आपके, बांग्लादेश भी है, यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट, अल्जीरिया। अब न्यू कंट्री ऐड हुई है, ये जो है क्या है, इंडोनेशिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू स्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन? ऑप्शन से आपके: तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। जल्दी से। केरला। मैंने अपना आंसर दे दिया है, केरला। ओके। बाकी, बाकी का आंसर जल्दी से मिल जाए, जल्दी से जल्दी से। केरला के। ए, तमिलनाडु। ओके। बाकी, केरला, सीनियर सिटीजन्स कमीशन। ओके फर्स्ट। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केरला है। ठीक है, नहीं केरला है। ठीक है, ऑप्शन बी है केरला। सीनियर सिटीजन्स कमीशन क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या हो जाता है? अच्छा, इसका क्वेश्चन आपका सीजीएल में नहीं सॉरी, आपका जो है एचडीओ में शायद आया था। तो इसीलिए क्या है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या हो जाते हैं? वो बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक, जो क्या है मतलब संविधान के द्वारा बनाया गया। भारत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली है। तो ये हो जाता है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे नीति आयोग हो गया। ठीक है, ये क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है। तो सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया गया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैब्लिश अंडर केरला स्टेट सीनियर सिटीजन कमीशन एक्ट 2025। इसलिए बनाया गया, इट विल सेफगार्ड द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ एल्डरली सिटीजन, जो भी 60+ हो जाते हैं उनको, उनकी राइट्स को, क्योंकि बुजुर्ग हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, कई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सीनियर्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। कई कई बार उनको पेंशन की प्रॉब्लम होती है, कई बार ऐसा होता है कि घर में उनको डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, तो उनको सेफ गार्ड करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अच्छे से करने का।
अब आपका सपोर्ट है तो इसलिए आप सब आते हैं क्लासेस में एक्चुअली। हाँ, तो इसीलिए ही होता है। तो हम लोग 7 से 8 शायद आज क्लास करेंगे, ठीक है। एमटीएस का 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, 25 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन सबके। तो वो आप ज्वाइन कीजिएगा आज 7 से 8 बजे, ठीक है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट आ जाते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द एबल प्राइज 2025? ऑप्शन है आपके: डेनिस पी सुलिवन, माइकल तालाग्रैंड, लुइस कैफरेली, मसकी कास्तिवार। एबल प्राइज क्या है? बेसिकली मैथ्स के लिए दिया जाता है, मैथ्स का नोबेल बोला जाता है ये, ठीक है। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एबल जो प्राइस है इंपॉर्टेंट है। आप ना एक 2-3 महीने का अगर अच्छे से कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि भाई, हाँ सही है। तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। आप मुझसे ही पूछ लीजिए, मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन आंसर आते तो पता ही नहीं है मुझको भी। लेकिन मुझे पता है कि इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है। 100 इतने सारे करंट अफेयर्स कैसे याद हो कि आपका दिमाग जो है ना बहुत कुछ है। मैं आपको छोटा सा एक बताऊंगा एक बात। इसका आंसर पहले कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन डी है मसकी कसीवारा। देखिए, ये है मसकी कसीवारा। मैथ्स का इनको एबल प्राइज 2025 मिला, 25 का जो एबल प्राइज मिला है, ये बेसिकली जापान से है। गिवन बाय नॉर्वेन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, ठीक है। ठीक है, नहीं वो मसकी कसीवारा है, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा था आपको एक चीज, देखिए, अ, एक छोटा सा चीज है कि जो हमारे न्यूटन है या फिर जितने भी साइंटिस्ट ऐसे बताया गया है कि उन्होंने 1% अपना ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऐसे कहा जाता है कि उनका जो ब्रेन का जो इस्तेमाल है वो 1% नहीं कर पाए। सोचिए, 1% नहीं करने के बाद भी ऐसे न्यूटन या फिर जो हमारे आइंस्टाइन हैं, ये 1% नहीं कर पाए हैं। तो सोचिए, हम तो जीरो, मैं तो माइनस में जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारा ब्रेन जो है 100% देने के लिए तैयार है। अगर 100% हमने अगर दे दिया ना, तो सोचिए, तो इतने महान लोग जिनके ऊपर फिजिक्स पूरा बेस जो है इनके ऊपर ही है, आइंस्टाइन न्यूटन, तो उन्होंने 1% से ज्यादा कभी यूज नहीं कर पाए ब्रेन। तभी इतना कुछ हो गया है। तो 100% अगर हमने कर दिया तो कितना कुछ होगा, ठीक है। तो मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरा इतना दिमाग नहीं है। तो लेकिन क्या है, बस मैं आपको मोटिवेट करने के बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जो भी है, आपको लगता होगा कि बहुत कुछ है, ठीक है, इतना सब कुछ कैसे करूंगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इस साल अरुणाचल से भी आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। पहले जो थोड़ा तो होता था, ज्यादा ज्यादा हो रहा है। तो जब सोचिए यूपीएससी में इतने लोग क्रैक कर रहे हैं ना, तो शायद रैंक याद नहीं है, पर उन्होंने एक सर, एक मैम है, उन्होंने किए हैं, क्रैक किया है अरुणाचल से। तो हाँ हाँ, मुझे समझ सकता हूँ, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो पागल हो जाते हैं। तो लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, पर ट्रस्ट में आपको याद रह जाएगा, याद रहता ही है। मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हिस्ट्री। मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़ना था बिल्कुल, इसलिए मैंने स्कूल्स में साइंस लिया था। ठीक है, मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हिस्ट्री मेरे को अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे सिर्फ लॉजिक पसंद है, तो लॉजिक चाहिए ना, तो लॉजिक नहीं, लॉजिक है साइंस में है, हिस्ट्री में कहाँ है। तो मेरा जोलॉजी सब्जेक्ट था, एमएससी। तो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री में बीए कंप्लीट हो गया। अब मैं मास्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यही है कि, तो मैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि पता नहीं लाइफ में कुछ भी हो सकता है। इसको पसंद नहीं था हिस्ट्री को, तो आप भी ना, स्टार्टिंग में मेरा भी यही हालत था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ऊपर से जाता था सर पे। पर आप कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं, ठीक है। अब बस उसको प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हिम्मत नहीं हारना है, आपको करना ही है, जैसे भी हो। आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने आप को 6 मंथ्स, सबसे ज्यादा मैक्सिमम 6 मंथ्स ऐसे देख के चलिए, 6 मंथ्स में मुझे जैसे भी हो तैयारी करनी है। आप जरूर कर पाएंगे, आप करके देखिए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा हाई कोर्ट?
ऑप्शन है आपके जयमाला बागची, सुभाषिस दलपत्रा, सोमेन सेन, दिबांशु बसक। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने लेवल नहीं है। ठीक है। एबल प्राइज जो है वो इम्पोर्टेंट है, या दूसरे जो आपके क्वेश्चंस करवाए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो नासा या फिर इसरो से रिलेटेड है, या फिर जो आपके एक्सरसाइजेस हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये मैं नहीं कहूँगा इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। ठीक। तो कौन हुए हैं बताइए, सुप्रीम कोर्ट में अभी जज बने हैं फ्रॉम कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट के थे, अभी वो जज बने हैं। कौन होगा आंसर? आंसर देखिए आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले आंसर, तो आंसर होगा आपका जयमाला बागची है। ठीक है। ओके। तो करेंटली टोटल नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? 33 है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कौन है? संजीव खन्ना। ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ कितने हैं? 34। अच्छा, अपॉइंटमेंट कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट का जज? बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ, या फिर जब डिस्कस करके ऑन द एडवाइस ऑफ सीजेआई। ठीक है। ओके। समझ में आया? आर्टिकल्स याद रखिएगा, देखिए हर इस पहले भी आ चुका है 124 आर्टिकल, क्योंकि आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये है आपके जस्टिस जयमाला बागची, जो कि अभी पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में थे, अभी वो जज बने हैं। ठीक है। आगे बढ़े। व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। जल्दी से बताइए। क्या होगा आंसर? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब हुआ था? आंसर है आपका ऑप्शन 24 मार्च। ठीक है। 24 मार्च आंसर है। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस डे बैक्टीरियल डिजीज है ये। ओके। मेनली अफेक्ट्स लंग्स। इंडिया एम टू एंड टीबी बाय 2025। वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? 24 मार्च को। तो 2025 तक इंडिया ने ये डिसाइड किया कि खत्म कर देंगे। ठीक है। जैसे कि 2014 में हम पोलियो फ्री, ऑफिशियली हमने ये अनाउंस कर दिया है कि हम पोलियो फ्री हो चुके हैं 2014 में। ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं इसमें। ओके। अब देखिए, अ, इसका जो थीम है, यस वी कैन एंड टीवी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, इसका थीम है, तो थीम इंपॉर्टेंट है। डिस्कवर्ड बैक्टीरियम, देखिए क्या दैट, अच्छा, रॉबर्ट कॉच, इन्होंने बैक्टीरियम इन्वेंट किया था दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। टीवी। ओके। तो थीम देखिए, जैसे मैंने बताया ये वाला थीम है, यस वी कैन एंड टीवी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। तो 24 मार्च जो है वो हर साल क्या मनाया जाता है आपका? टीवी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। मार्क करने बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा। ऑप्शन है आपके ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए। हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। हम्म, ओके। ठीक है। चलिए, तो आंसर होगा, हाँ बिल्कुल।
ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सर को बोल के करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए, कनाडा। ठीक है, आंसर होगा कनाडा। क्यों? ये देखिए। नहीं, कनाडा है, कनाडा। कनाडा है। कार्ने 24th पीएम ऑफ कनाडा। पार्टी क्या, लिबरल पार्टी है, देख सकते हैं। ठीक है। रिप्लेस जस्टिन ट्रॉड, जो अभी उन्होंने रिजाइन किया है। ठीक है, अभी उन्होंने रिजाइन किया है। तो इसी वजह से ये न्यू सीएम पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है। बाकी के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आपको करवाएंगे। कल इसको मैं कंप्लीट फिर से करवाऊंगा, मतलब 20 तक हो गया है, 21 से कल फिर करवाऊंगा कल। ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से इसको कंप्लीट करवा के और अप्रैल का भी स्टार्ट कर देने का। और साथ साथ मैं एक और काम कर रहा हूँ कि आपका ईपीएसएसबी का जो भी एग्जाम्स है उसके मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। ठीक है, जिसमें आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। तो एमटी सीजीएल का करवा चुका हूँ, एडीओ का करवा चुका हूँ, आपका एचडीओ का। तो अभी मुझे क्या करना है, एमटीएस से दूसरे जो एग्जाम्स हैं आपके, लास्ट जो पीवाईक्यूज हो चुके हैं उनके हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शाम को मिलते हैं 7 से 8, और उसमें हम लोग जो पीवाईक्यूज हैं एपीएसएसबी के वो सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। और करंट अफेयर्स का जो भी है वो 12 बजे के बाद है। आज थोड़ा लेट हो गया था, and जैसे कहा 12 to 12:30, 12 से 12:30, इसके बीच में हम करंट अफेयर्स का क्लास रखेंगे। ठीक है, हर दिन वही होता है, आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो चलिए, चलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, 12 के बाद। ठीक है, और शाम को मिलेंगे आज 7 to 8। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू।